ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, आज मेरा जो पंचकर्म चिकित्सा जो चल रही है उसके बारे में मेरे बहुत से दर्शकों ने जानने की जिज्ञासा जताई है। तो कुछ व्हाट्सएप पे मैसेज हैं, कुछ फेसबुक पर भी हैं, कुछ यूट्यूब पर भी हैं। तो उसके विषय में मैं आपको बताने जा रही हूँ। और हाँ, आप मेरे दर्शकों से कुछ अनुरोध है कि जिनको मेरे बारे में जानने की जिज्ञासा नहीं है, जो मेरे बारे में नहीं सुनना चाहते, कृपया इस वीडियो को बंद कर दें। ये आपके काम का वीडियो नहीं है, क्योंकि बाद में लोग कहते हैं कि आप ये सब क्यों हमें क्यों बता रही हैं, आपको हम ये नहीं जानना चाहते। तो बस वीडियो मत देखिए। हाँ, जो इस बारे में जानना चाहता है, ये वीडियो हमने उनके लिए बनाया है, तो आप देख सकते हैं। चलिए, हुआ क्या। पिछले कुछ करीब 20 दिन पहले मेरा ट्रीटमेंट 20-25 दिन पहले मेरा ट्रीटमेंट चालू हुआ था। उसके बाद मैं अभी संसर्जन क्रम पर चल रही हूँ। संसर्जन क्रम यानी कि जो शुरुआती जो चिकित्सा होती है उसके बाद में जो बीच में समय दिया जाता है उसको संसर्जन क्रम कहते हैं। मैं आपको बताऊँगी वो क्या होता है, कैसे उसमें क्या किया जाता है। चलिए, मेरा जो ट्रीटमेंट चल रहा है, अहमदाबाद में एक अस्पताल है, रुक्मिणी रुग्णालय। ये अहमदाबाद में खोखरा नामक एक जगह है, वहाँ पर स्थित है। ये सरकारी अस्पताल है, पर इसकी जो सुविधाएं हैं, इसमें जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ही अच्छा है। जो मुझे बहुत अच्छा लगा, उनकी जो बात करने का तरीका सबका, डॉक्टर भी बहुत अच्छे हैं। मेरा जो चिकित्सा करें वो डॉक्टर हैं अमित, श्री अमित वैद्य। नहीं, अमित नाम भूल रही हूँ, अमित जी हैं, इतना मुझे याद है। तो अमित जी से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। और उन्होंने जो मुझे बताया है कि मेरे शरीर में गर्मी बढ़ी हुई है, और गर्मी का जो रूप है काफ़ी विकराल हो चुका, वो कहीं रक्त तक पहुँच गया है। और मेरे सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, यानी कि मेरा जो लीवर लीवर फंक्शन है वो सब नॉर्मल है। बाकी जो मेरा, क्योंकि सारी रिपोर्ट उन्होंने निकलवाए थे, तो ब्लड रिपोर्ट वगैरह सब कुछ नॉर्मल है। उसके बाद जो शरीर में समस्याएं चल रही हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। कि मेरे शरीर में जो होता है, कभी चमड़ी खींचने लग जाती है। जैसे यहाँ की चमड़ी मैंने ओढ़ रखा है, क्योंकि हवा लगती है तो कई बार तकलीफ होती है। तो यहाँ की जो चमड़ी है खिंच जाती है, तो मुझे उसमें तकलीफ होती है। तो मेरे शरीर में कहीं भी कभी भी कुछ भी दाने, पहले तो दाने निकलते थे, अब दाने नहीं निकलते हैं। अब एक आर्टिकेरिया का अटैक, यानी कि शीत पित्त का भी मुझे कभी कभी अटैक आ जाता है। तो उसमें कई बार आदत नहीं है, उसमें शीत पित्त में जुलन चुभन होती है, तो उसमें कई बार खुजला देते हैं, तो पूरा शरीर एक बेहाल हो जाता है। उसके विषय में बाद में बताऊंगी। तो जो ट्रीटमेंट हुआ है उसके बारे में मैं आपको बता दूं। मुझे एडमिट किया गया, तो शुरुआत में 7 दिन मुझे सिर्फ घी पिलाया गया। और वो एडमिट करके घी इसलिए पिलाते हैं ताकि आप वहाँ के जो निर्देश हैं उनका पालन करें, क्योंकि लोग घर में रहते हैं तो उठ-पटांग चीज़ें खाते पीते रहते हैं और परहेज नहीं करते हैं, जिससे उनका ट्रीटमेंट ठीक से नहीं हो पाता है। पर हाँ, सब लोग ऐसा नहीं करते हैं, तो मैंने उनको बोला कि भई मैं तो जो आप यहाँ करवा रहे हैं इससे ज़्यादा परहेज तो मैं मेरे घर में कर लेती हूँ, क्योंकि वहाँ का भोजन फिर भी थोड़ा तीखा आता था। मेरा भोजन उतना तीखा नहीं होता, क्योंकि मैं लाल मिर्च नहीं खाती हूँ। मेरे घर में लाल मिर्च होती ही नहीं है, हरी मिर्च थोड़ी बहुत कभी-कभी, नहीं तो वो भी नहीं। एकदम सामान्य भोजन मेरा होता है। तो मुझे जो 7 दिन घी पिलाया गया, पहले दिन 30 ग्राम, दूसरे दिन 60 ग्राम, तीसरे दिन 90 ग्राम, चौथे दिन 130 ग्राम, पाँचवें दिन 170 ग्राम, छठे दिन 230 ग्राम और सातवें दिन 270 ग्राम। मुझे इतना घी उन्होंने 7 दिन में पिलाया। और मुझे ये एक हिदायत दी गई थी कि घी पीने के बाद आपको बैठना नहीं है। आपको घी के ऊपर घी सिर्फ, मतलब सिर्फ घी होता है, उसमें कुछ मिलाना नहीं होता है। और ये घी था पंच तिक्त घृत, यानी कि 5 तिक्त, यानी कि 5 कड़वी चीज़ों का घी था ये। 5 कड़वी चीज़ों में जो बनता है वो घी था ये। और ये घी मुझे पिलाया गया। वो घोल के थोड़ा गुनगुना करके घी देते हैं ताकि पिघल जाए, उसको नापना होता है तो नाप के वो देते हैं। तो उसके ऊपर गुनगुने से गर्म पानी पीना होता है, जितना आप गर्म पी सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा गर्म मैं पी नहीं सकती, क्योंकि मुझे उसमें दिक्कत हो जाती है। तो मैंने बोला, तो बोले आप गुनगुना पानी पिएंगे तो चलेगा। और धीरे धीरे आपको पानी पीना होता है और टहलना होता है। और उस समय ये जो चल रहा था, और ये कहा गया कि जब तक डकार आती है आपको कुछ भी नहीं खाना है। और मेरे साथ एक समस्या हुई, समस्या नहीं कहूँगी क्योंकि वो एक सामान्य था मेरे लिए, कि मुझे कभी जो घी पिया उस समय जो 1-2 डकार आ जाती थी, उसके बाद मुझे डकार आती ही नहीं थी। तो बाद में डॉक्टर पूछते थे डकार कब तक आई, तो मैं बिल बस उसी समय आई, उसके बाद नहीं आई, तो हो जाता था। तो मुझे चौथे दिन सिस्टर ने, जब मैं मुझे घी पिलाया गया था करीब चौथे दिन, जो घी 130 ग्राम था, तो सिस्टर ने बोला आज आप भोजन ना करें तो अच्छा है। मैंने कहा सिस्टर मुझे भूख लगी है लेकिन, तो बोले ये झूठी भूख है, गुजराती में बोल रहे आप खोटी भूख छे, गुजराती में उन्होंने ऐसा बोला मेरे को, आप खोटी भूख छे, आपको भोजन नहीं करना है। मैंने कहा अरे पर मुझे भूख लगी है। तो उन्होंने नहीं भोजन करने दिया, तो दोपहर में उन्होंने मुझे 2 ही रोटी खानी, जबकि मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी थी। तो मैंने फिर बाद में, वहाँ 2 ही चीज़ें आप खा सकते हैं अपने घर की ले जाइए और बाहर की, एक खाखरा
वो जो पतली रोटी का एकदम पड़क करके जो बनाते हैं, खाखरा गुजराती लोग खाते हैं। और एक मुरमुरा कुरमुरा, चावल को जो फुला के बनता है, सूखा सूखा, बहुत हल्का होता है, भेल जिसकी बनती है, उसको कुरमुरा कहते हैं, कहीं ममरा कहते हैं, सब अलग अलग नाम है। तो अब जो समझ में आए वो समझ लीजिए। बस वो दो ही चीजें आप वहाँ खा सकते हैं, उसके अलावा कुछ अलाउ नहीं होता। तो उस दिन मैं मुझे बोला गया भाई नहीं खाना है, तो मैं बस दो दो दाने उठा के मुंह में डाल रही थी कि भाई कैसे भी पेट में कुछ डालूं, क्योंकि भूख बहुत जोर से लगी थी। डॉक्टर ने बोला कि भूख कम हो जाएगी, पर मेरी भूख तो बढ़ गई थी। और 5वें दिन तो मैंने शाम को करीब नॉर्मल डाइट से मैंने डबल डाइट ले ली थी, क्योंकि मुझे इतनी जोर से भूख लगी थी। और छठे दिन मैं फिर दोपहर का भोजन किया, उसके बाद मैंने शाम का भोजन नहीं किया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि दोपहर के भोजन के बाद मुझे वो घी की डकार आ गई। तो फिर मैंने शाम का भोजन नहीं किया, और मैंने शाम को बस फिर ऐसे ही रह गई। और 7वें दिन तो जो घी पिलाएगा, उसके बाद कुछ एक अलग सा एक हेल्दी पदार्थ देते हैं जिसको खिचड़ा बोलते हैं, जिसमें बहुत सारे 5 अनाज मिलाए जाते हैं, उसमें अच्छे से घी पड़ता है, और एकदम हेल्दी, मतलब जिसको आप बोले कि भरपूर उसमें जो मसाले नहीं होते, पर हाँ आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा ऐसा भोजन होता है, वो घर से भी बना के ला सकते हैं। तो मेरी भाभी बना के लाई थी, वो मैंने खाया, खिचड़ा मैंने खाया। उसके बाद मुझे शाम को भोजन करना ही नहीं था, दोपहर में खिचड़ा खा लिया, शाम को हल्का सा चावल का पानी, चावल मतलब चावल पीस के उसका पतला पानी बनाना है, वो मुझे दिया गया, वो मैंने लिया। और 8वें दिन मुझे सुबह-सुबह विरेचन दिया गया। विरेचन यानी कि पेट साफ करने की प्रक्रिया। वो मुझे त्रिवृत्त अवलेह आता है एक, त्रिवृत्त अवलेह, उसको ये त्रिफला का जो काढ़ा है बनाया उन्होंने, और त्रिफला के काढ़े में त्रिवृत्त अवलेह मुझे दिया गया। ये जो अवलेह मुझे दिया गया, इसमें पूरा घोल के पिलाया गया। उन्होंने मुझे एक ही बात बोली कि आपको जो अवलेह पीना है, उसके बाद आप पानी पीते रहिए, इससे आपको लगातार दस्त होंगे। दस्त कितने? तो बोले कम से कम 15 दस्त होने चाहिए। और मेरे साथ क्या हुआ कि 5 दस्त पे मैं रुक गई, यानी कि 5 दस्त के आगे मुझे हो नहीं रहे थे, मैं रुक गई। तो 1.5 घंटा 2 घंटा रुक गए। तो फिर मैंने मुझे सिस्टर ने पूछा कितने हो गए? मैंने कहा 5 हुए। बोले 15 होने चाहिए, तो फिर से पिलाना पड़ेगा। मैं कहा ऐसा है? तो फिर पानी तो पी रही थी पर बैठ गई थी। तो भाभी आ गई तो बैठ गई थी, तो भाभी से बात करने लगी थी, तो मैंने कहा नहीं भाभी आप जाओ, मैं टहलना चालू करती हूँ। फिर मैंने टहलना चालू किया, फिर दस्त चालू हो गए। और 10 बजे करीब अबले पिलाया गया था, उसके बाद 3 साढ़े 3 बजे तक मुझे 15 दस्त हो गए। अब 15 दस्त तो हो गए, लेकिन उसके बाद अब दस्त रुक नहीं रहे थे। तो उसके बाद करीब 6-8 बजे तक मुझे 5-6 दस्त और हो गए। उसके बाद नहीं 6 नहीं, करीब 5 बजे तक फिर रुक गए थे। 3-4 दस्त और होके रुक गए। फिर मैंने 6 बजे जो मुझे चावल का पानी पीना था, क्योंकि उसके बाद चावल का पानी, पतले चावल का पानी ही पिया जाता है, वो मैं पी रही थी। और उसको पीने के वो मैंने पिया, उसके बाद 2 दस्त और हुए। फिर 8 बजे के आसपास 1-2 हुए, सुबह रात को 12-1 बजे के आसपास फिर हुए। इस तरह पूरी सुबह तक मुझे करीब 26 दस्त हो गए थे, यानी कि करीब सुबह 3 बजे तक 26 दस्त मुझे हो गए थे। और इस प्रकार मेरा उसके बाद मेरा शरीर एकदम ढीला हो गया, क्योंकि 26 दस्त होने के बाद भले पानी जैसा ही निकल रहा, पर होगा क्या आप समझ सकते हैं। तो उसके बाद हाँ, मैं शांत हो गई थी, मेरी जो एक्टिविटीज़ हैं काफ़ी शांत हो गई थी। उसके बाद जो किया गया, मुझे बताया गया कि अब आपको 7 दिन भोजन में क्या लेना है, और उसके बाद आज तक मेरा भोजन वैसा ही चल रहा है, मैं हल्का भोजन ही ले रही हूँ। मुझे लेना है लौकी, तुरई की सब्ज़ी, उसमें कद्दू, कोहड़ा भी बोलते हैं, कई जगह भोपला बोलते हैं, मराठी में भोपला बोलते हैं, और कई जगह पेठा भी बोलते हैं, जो ये करीब आता है कैसा, इस रंग का होता है करीब उसको। तो वो उसकी सब्जी, हमें कुछ सब्जियाँ लिमिट में बताई गई हैं, वही सब्जी हम खा सकते हैं। और संसेचन क्रम जो होता है वो कैसे होता है, शुरुआत में पहले दिन चावल का पानी, दूसरे दिन फिर लेना होता है पतला भात, तीसरे दिन भी पतला भात लेना होता है। उसके बाद धीरे धीरे मूंग और मूंग की दाल पे आना है, फिर धीरे धीरे मूंग की दाल और पतला चावल लेना है, फिर धीरे धीरे 5 छठे या 7वें दिन जाके आप पतली रोटी, दाल रोटी पर आ सकते हैं। और दाल रोटी के बाद फिर धीरे धीरे आप सिंपल सब्जी, सब्जी में मसाला नहीं होगा, तेल नहीं होगा, तेल नाम मात्र का होगा, नहीं तो नहीं होगा, अच्छी बात है ना हो तो मेरी सब्जी मैं घी में पकाती हूँ। और उसके बाद उस क्रम के बाद मैंने देखा कि घी पीना बंद किया, उसके बाद मेरे शरीर में सूखापन फिर आने लग गया था, क्योंकि मेरी उस समय जो त्वचा है मेरी झड़ रही थी, ऐसे-ऐसे करूँ तो मेरी त्वचा झड़ रही थी। वो झड़ना मेरा त्वचा करीब 4-5 दिन घी पीने के बाद बंद हो गया था। लेकिन जब मैं संसाजन क्रम पे थी, तो वापस वो त्वचा झड़ना चालू हो गया। तो मैंने फिर फ़ोन किया, तो मुझे बोला आप घी थोड़ा पीना चालू रखें। तो तब से मैं रोज़ 70 से 100 ग्राम के बीच में घी पी लेती हूँ। रोज़ सुबह उठ के मैं ये घी पी लेती हूँ। उसके बाद 2 घंटे बाद ही मैं कुछ भोजन आदि लेती हूँ, क्योंकि मुझे सुबह जल्दी भोजन करने की आदत है।
तो मुझे उसमें वो जल्दी चाहिए होता है, भूख लगाती है मेरे मुझे जल्दी, फिर सुबह जल्दी उठ जाती हूँ। वैसे आजकल तो उठना नहीं हो पा रहा है क्योंकि नींद नहीं आती, कभी-कभी रात को सो नहीं पाती हूँ क्योंकि तकलीफ होती तो नींद नहीं आ पाती है। तो कोई बात नहीं होती है, चलता रहता है। हाँ, ये अभी मेरी शुरुआत हुई है। अब आगे क्या क्रम अपनाएँगे, वो तो जब मैं जाऊँगी, जो डॉक्टर बताएँगे, तो हम आगे बताएँगे आपको। हाँ, लेकिन एक बात और बता दूँ आपको, ये जो क्रम चलता है, ये जो ट्रीटमेंट चलता है, ये अलग-अलग रोगों पर अलग-अलग तरीके से चलता है। मेरी स्किन प्रॉब्लम है, मेरी त्वचा में गर्मी निकली है, तो मुझे पंचतीर्थ पिलाया गया है। किसी-किसी को अरंडी का तेल भी पिलाया जाता है, किसी को सादा घी भी पिलाया जाता है, किसी को कुछ और पिलाया जाता है। तो ये जैसा रोग होता है, उस अनुसार सबको दिया जाता है। और इसमें सब में जो लास्ट में मुझे जो समझ में आता है, उसमें एक ही बात समझ में आती है कि जो सारे रोग हैं वो आंतों में कुछ गड़बड़ी की वजह से होते हैं। क्योंकि मैं आज भी महसूस कर सकती हूँ कि उस समय मैंने इतना घी 7 दिन में मैंने करीब 1 लीटर घी पी लिया था, तब भी मुझे लूज मोशन जैसा नहीं हुआ, मेरी मल में चिकनापन नहीं निकला। और आज भी मैं रोज इतना घी पीने के बाद भी उसके ये तो घी मैं सीधा पी लेती हूँ, उसके बाद जो भोजन आदि करती हूँ उसमें भी मेरा घी होता है, उसके बाद भी मेरा मल चिकना नहीं होता है। तो ये साफ बताता है कि आंतों में मेरे बहुत अधिक सूखापन है, और यदि आंतों में सूखापन है तो शायद शरीर में भी सूखापन उसी कारण से। और अधिकांश जो रोगों की जड़ है वो आंतों का जाम होना ही होता है। इसलिए मुझे लगता है कि वो सबको पहली बार स्नेहपान ही कराया जाता है, क्योंकि मैंने जोड़ों के दर्द के और भी पेशेंट देखे, बहुत से पेशेंट को स्नेहपान ही कराया गया, पर सबका स्नेहपान अलग अलग होता है। मेरा पंचतिक था, हमारे एक थी बहन, उनको अरंडी का तेल पिलाया जा रहा था। मैंने कहा अच्छा वो मुझे नहीं पिलाया, क्योंकि मुझसे अरंडी का तेल नहीं पिया जाता, मुझे उसकी स्मेल बहुत हो जाती है मेरे को। तो ये सारी चीजें थी। तो आशा है कि आपकी जिज्ञासा शांत हुई होगी, और जो बची है प्रश्न कर दीजिएगा, हम आपको आगे उत्तर दे देंगे। हमें फॉलो करना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमने इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक दिया है। आशा है आप मेरी बातों को समझेंगे। हाँ, मैं खुद ट्रीटमेंट करती हूँ, पर होता क्या है ना कि हमें अपने प्रारब्ध कर्म भुगतने पड़ते हैं, और जो है मुझे छुपाने की आदत नहीं है। जो है आपके सामने है, जैसी हूँ आपके सामने हूँ। आशा है आप मेरा सहयोग करेंगे, मेरी बातों को समझेंगे, और धन्यवाद। वंदे मातरम।